नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 12 अप्रैल प्रागपुरा थाना अंतर्गत दांतिल गांव के युवा महेश कुमार की हत्या कर दी जाती है, जबकि उसके दूसरे साथी को गंभीर चोटें इस कदर से लगती हैं कि आज भी वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जी हां, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी 4 महीने तक जब आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है, यहां तक कि जिस ट्रैक्टर से उस व्यक्ति की हत्या की जाती है, उस ट्रैक्टर को भी जब पुलिस बरामद करने में नाकामयाब साबित होती है, तो मजबूरन परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को आखिर एक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट होना पड़ा। पक्षकारों के द्वारा बार बार जांच को परिवर्तित किया जाता रहा, तो वहीं उनकी इस बात को मानते हुए जांच तो परिवर्तित की गई, जिसे आज डीवाईएसपी शाहपुरा जिस जांच को देख रहे हैं, लेकिन वो उस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लगा कि पुलिस जानबूझकर उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने कोटपुतली स्थानीय उपखंड कार्यालय के अंदर स्थित रामलीला मंच पर धरना दे दिया। 10 जुलाई से वो लोग धरने पर बैठ गए। रामलीला मंच पर 10 जुलाई से अपने धरने पर बैठे हुए लोग प्रतिदिन प्रशासनिक तंत्र को इस बात की सूचना देते रहे कि आखिर वो किन 5 मांगों को लेकर यहां धरना दे रहे हैं। संख्या पहले ही दिन से 50 से ज्यादा रही, कभी 100 तो कभी ज्यादा। संख्या का उतार चढ़ाव कभी भी 50 से कम नहीं रह सका। बावजूद उसके प्रशासन उन्हें केवल और केवल आश्वासन देता रहा। इस बीच में धरनार्थियों के द्वारा उपखंड अधिकारी सुनीता मीना को भी ज्ञापन सौंपा गया। तो इसी तरह से उन्होंने बीच में एसपी जयपुर ग्रामीण से भी मुलाकात वहां पर की उन्होंने, और देखते ही देखते समय कुछ इस कदर से पंख लगाकर उड़ा कि 10 जुलाई से प्रारंभ हुआ वह धरना 20वें दिन भी अनवरत रूप से जारी रहा। और धरने के 20वें दिन से 2 दिन पूर्व ग्रामीणों द्वारा, धरनार्थियों के द्वारा प्रशासन पे दबाव बनाए जाने के उद्देश्य से 5-5 व्यक्तियों के द्वारा क्रमिक रूप से अनशन भी प्रारंभ कर दिया। अनशन पर बैठने वाले महिला और पुरुषों की स्थिति को देखते हुए आखिर प्रशासन के बीच में हड़कंप मचना स्वाभाविक था कि क्रमिक अनशन यदि शुरू हो जाता है और तबीयत किसी की खराब होती है, विशेषकर कोरोना काल के अंतर्गत, तो अपने आप में एक बड़ी समस्या, एक बड़ी जवाबदेही से प्रशासन बचना चाहता था। धरनार्थियों के द्वारा खुलेआम इस बात का ऐलान किया जाता है कि 29 तारीख को वो एक महापड़ाव डालेंगे और इसी रामलीला मंच पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर जमा होंगे। इस बात को प्रशासन ने इतना हल्के में लिया कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। इसमें धारा 144 लागू है। विशेषकर जिस स्थान पर धरना 20 दिन से रेगुलर चल रहा है, वहां पर काबिल अधिवक्ताओं का वहां जमावड़ा पहले से रहता है और डीवाईएसपी ऑफिस, तहसील ऑफिस, एटीओ ऑफिस और यहां तक कि उपखंड अधिकारी कार्यालय भी वहां मौजूद है। फिर भला वे एडवाइजरी की अनदेखी कैसे कर सकते थे? जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, उन तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी संजीदा नजर आने लगी। उन्होंने न केवल कोटपुतली बल्कि आसपास के तीनों थानों की पुलिस जाब्ते को भी उस धरना स्थल पर आमंत्रित कर लिया। यानी देखते ही देखते कोटपुतली एएसपी रामकुमार कशवाहा, डीवाईएसपी दिनेश यादव, उपखंड अधिकारी सुनीता मीना सहित लगते हुए तीनों थानों के जो थाना इंचार्ज थे, थाना सरून, थाना पनियाला और थाना प्रागपुरा का पूरा जाब्ता इस घटना स्थल के समापन का इंतजार कर रहा था। लोग कयास लगा रहे थे, क्या पुलिस बल प्रयोग करेगी या कि धरनार्थी अपनी बात पर अड़े रहेंगे। लेकिन इसी बीच से 2 जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। एक है पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, तो दूसरे भाजपा के विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल। इन सभी वक्ताओं के द्वारा धरनार्थियों का हौसला अफजाई करते हुए इस बात पर सहमति दर्ज की गई कि यदि शीघ्र समाधान नहीं मिलता है तो कोई ना कोई ऐसे कार्य यहाँ पर हो जाएगा, एक ऐसी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है जो कि संभवतः कोई भी नहीं चाहता था। गतिविधियां बढ़ी, बार बार प्रशासन के साथ मुलाकात स्थापित की गई और आखिर में यह सहमति बन जाती है कि प्रशासन को 10 दिन का और वक्त मिलना चाहिए, जिसके अंतर्गत वो उचित कार्रवाई करके धरनार्थियों को, पीड़ित पक्ष को राहत पहुंचा सके। और वो समय आया जबकि 10 दिन की समयावधि को ध्यान में रखते हुए 5 सूत्री मांगों को पूरा किए जाने के लिए प्रशासन और धरनार्थियों के बीच में एक लिखित समझौता होता है, जिसे धरना स्थल पर आकर एएसपी रामकुमार कशवाहा, एसडीएम सुनीता मीना व डीवाईएसपी दिनेश यादव ने समझौते को पढ़कर सुनाया और ये माना कि यदि वे 10 दिन में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो धरनार्थी अपने अगले कदम के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी कि इतने कॉन्फिडेंस में उन्होंने ये टाइम दे दिया है कि यदि
वे ऐसा कर पाते हैं तो धरना समाप्त हो जाता है, पीड़ित पक्षी को न्याय मिल जाता है, और नहीं कर पाते हैं तो एक तरह से प्रशासन ने स्वयं उन्हें इस बात की परमिशन दे दी है कि वो अपने इस धरने को, अपने अगले कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। एएसपी रामकुमार कुशवाहा से जब मीडिया ने सवाल किया कि आखिर धारा 144 के दौरान सैकड़ों लोगों को 20 दिन तक धरना संचालित किए जाने की वजह क्या रही, क्या धरनार्थियों ने आपसे धरना संचालित किए जाने की परमिशन ली थी, और यदि परमिशन नहीं ली तो क्या प्रशासन ने जानबूझकर उन सारी घटनाओं का अनदेखा किया है? यदि कोरोना संक्रमण फैलता है या कि किसी तरह का और माहौल बिगड़ता है तो क्या प्रशासन उसके लिए तैयार है? इस सारे घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो समय समय पर धरनार्थियों द्वारा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता रहा और अवगत करवाया जाता रहा कि उनके इस मामले में शीघ्रता से समस्या का निस्तारण किया जाए। इसी के अंतर्गत उन्होंने स्थानीय उपखंड अधिकारी सुनीता मीना को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्हें न्याय मिलेगा। गौरतलब बात यह है कि 10 दिन की अवधि कितनी पर्याप्त साबित होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यदि पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार करने में यदि कामयाब नहीं हो पाता है या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है तो धरना संयोजक किशोर दुलेपुरा का खुले शब्दों में इस बात का ऐलान कर दिया जाना कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त को नेशनल हाईवे 8 को पूरी तरह से जाम कर दिया जाएगा। यही कंक्लूजन निकलता है। 7 घंटे तक चले इस समझौता वार्ता के दौरान पुलिस लवाजमे के बीच सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में यदि इस तरह की बात पे समझौता होता है तो देखना यह है कि क्या 14 अगस्त से पहले प्रशासन अपना कमिटमेंट पूरा कर पाता है और या धरनार्थी अपने वादे के मुताबिक यदि नेशनल हाईवे 8 को जाम करने की स्थिति में पहुंचते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, संक्रमण का दौर प्रभावित होता है, तो इसके लिए आखिर प्रशासन और सरकार किसे जिम्मेदार ठहराती है। चलिए रुक करते हैं एक बार पूरे घटनाक्रम की ओर कि आखिर घटना कहां से शुरू हुई और उसे विराम भी यदि मिला तो कहां जाकर विराम मिलता है। चलिए देखते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हम धरने के जो संयोजक हैं किशोर दुलेपुरा, जो कि प्रदेश का दायित्व निभाते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं आखिर ये मामला क्या है। ये 12 अप्रैल को प्रागपुरा थाने के अंतर्गत एक दातिल गांव है। उस दातिल गांव में कुम्हार समाज के एक युवा महेश की हत्या कर दी गई। दूसरे को भी गंभीर रूप से चोटें आई, वो भी एक जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, जिसको लेकर प्रागपुरा थाने में एफआईआर लॉन्च कर दी गई। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद में अभी तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी का जो ट्रैक्टर से हत्या की गई उस ट्रैक्टर को बरामद नहीं किया। इन तमाम मांगों को लेकर 10 जुलाई से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, जिसको लेकर आज 19 रोज हो गए और 19 रोज में पुलिस ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब कल से हमारे 5 महिलाएं पुरुष कर्मिक अनशन पे बैठे हैं जो दिन भर भूखे रहते हैं। और कल हमारा बहुत बड़ा महापड़ाव होने वाला है, जिसको लेकर हमारी टीमें गांवों में रवाना हो चुकी है और कल बहुत बड़ा महापड़ाव होगा कोटपुतली के रामलीला मैदान में। जांच परिवर्तन हमारा मुद्दा नहीं था। हमारी पहली जो मांग थी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और साथ में जो भी इस मामले में पुलिसकर्मी जो दोषी है उनको कार्रवाई हो, और दूसरा जो पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया है, उन मांगों पर आज तक कोई सहमति नहीं बनी। कोरोना की एडवाइजरी तो कोरोना से तो बाद में मरेंगे, हमारे तो परिवार के चिराग बुझ गए। हमें कोरोना की कोई टेंशन नहीं है। हम महापड़ाव में या भीड़ भड़ाका भी होगा, क्योंकि हम इतने दिन से संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ का प्रशासन अंधा बहरा गूंगा बन के बैठे हुए हैं। हमने संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो हमें ये मजबूरन कुछ भी कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार हैं। 5 सूत्री हमारी मांगी थी कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। पहली मांग तो हमारी ये थी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग ये थी कि जो इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी है उनको कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग थी कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। और चौथी जो मांग थी घटना का जो सत्यता है वो लेके आए। और एक IPS ऑफिसर लेवल की हमने जांच अधिकारी मांगा था, तो हमारे को SP साहब ने शाहपुरा डिप्टी लगा दिया था जांच के लिए। तो SP जयपुर ग्रामीण शंकरदेव शर्मा के आश्वासन के बाद उन्होंने एक आश्वासन दिया, वही लिखित में एक आश्वासन दिया कि 10 दिन में
कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। अगर आप कार्रवाई हम नहीं करते हैं 10 दिन में, आप धरना लगाने के लिए स्वतंत्र है। इस मामले को लेकर हमने हमारी जो संघर्ष समिति सब साथियों से हमने चर्चा की और हमने इस धरने को स्थगित किया। एक बार एक तो हमें लिखित में इन्होंने लिख के दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो घटना स्थल की जो बात थी, वो घटना स्थल की जो बात है उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह घटना खेत में हुई है। उसे हमें आश्वस्त है कि घटना स्थल अगर खेत की अगर स्वीकार कर ली तो वही हमारी जीत है। ये रोड बता रहे थे, हम खेत बता रहे थे, खेत इन्होंने स्वीकार कर ली। और हम ये चाहते हैं कि जांच अधिकारी को भी समय मिलना चाहिए। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो नेशनल हाईवे 8 14 अगस्त को जाम होगा। देखो ऐसा है, दांतिल प्रकरण को लेके यहाँ पे करीब 18-19 दिन से धरना चल रहा था। बीच में हमारी वार्ता भी हुई, परंतु आज इस वार्ता का संपन्न हुआ है, जिसमें 10 दिन का हमने इनको बताया है कि 10 दिन में हम इसकी जो जांच रिपोर्ट है, जो आईओ हैं सीओ शाहपुरा, वो कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में अगर जांच रिपोर्ट में इनको कोई असंतुष्टि होती है तो हम आगे किसी आईओ को चेंज करवा के हम इनको संतुष्ट करेंगे और जो सही है वो हम कार्रवाई करेंगे। समझौता यही हुआ है कि 10 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और इनको मतलब आगे हमारी वार्ता हुई है उच्च अधिकारियों से। उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि 10 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी और उन्होंने इसी आश्वासन पर धरनार्थियों ने धरना उठा दिया आज। इनको बार बार बताया गया, धरने की परमिशन नहीं थी, इस संबंध में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरा 144 की बात है। 144 बिल्कुल कोविड के कारण यहाँ चल रही है, परंतु पूर्व में करीब 5-7 लोग थे। 5 लोगों तक बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आज जिस तरह से इन्होंने भीड़ की है उसका हम अलग से इन्होंने अगर 144 का उल्लंघन किया है तो उसके लिए हम नोटिस दे के आज हमने इनको नोटिस भी दिया है। आज हम कार्रवाई करेंगे और इसके जो लीगल कार्रवाई बनती है वो करेंगे। 20 दिन से धरना चल रहा था। अगर हमारा बिना परमिशन का था तो 20 दिन धरना इन्होंने चलने ने क्यों दिया? ये पुलिस प्रशासन को अपने हाथ पांव बचाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं है। कार्रवाई पुलिस अपनी कार्रवाई करे, कार्रवाई पुलिस करेगा तो हम भी अगले पड़ाव के लिए तैयार हैं। अगला जो महापड़ाव होगा उसकी पुलिस को भी समझ में नहीं आएगा इतना बड़ा पड़ाव होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ 14 अगस्त को शहीद रामचंद्र विद्यार्थी का बलिदान दिवस है। उस बलिदान दिवस के अंदर कोटपुतली के अंदर बहुत बड़ा जलजला होगा। नेशनल हाईवे 8 जाम होगा, ये मैं आपको कमिटमेंट करके जा रहा हूँ। 10 दिन में कोटपुतली रहूँगा। 10 दिन को इन्होंने टाइम दिया है। 10 दिन कोटपुतली छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक इनका रिजल्ट नहीं आ जाता, जांच नहीं आ जाती। 10 दिन कोटपुतली रहूँगा मैं। जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई उसकी बात भी कोई सुनने वाला हो। हम सबको इसके लिए जागरूक रहना होगा। और आज भी जो समझौता हो रहा है, मैं अभी भाई से कह रहा था कि आप लोग इस भाई मेरे मुकेश अपने तो गारंटी देना पत्र आई रंगा देना गारंटी है हमारी।